एचटी मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं सीमांचल न्यूज, खबरों की हकीकत। हर खबर पर पैनी नजर। देखिए कोशिश सीमांचल के साथ देश दुनिया की तमाम खबरें। सर, पेक्स कोऑपरेटिव में किसानों के हित में कुछ बिहार सरकार के खाद्य मंत्री के फरमान से क्यों निराश हैं पैक्स अध्यक्ष? पैक्स कोऑपरेटिव के अध्यक्ष के अलावे फ्रेश प्राइस डीलर भी काफी मायूस दिख रहे हैं। इस संदर्भ में एक और जहां पैक्स डीलर का कहना है कि उन्हें मेहनताना कम मिल रहा है और नई मशीन जो बीएलओ के द्वारा उठाव किया जाएगा और उन्हीं के द्वारा विक्रय किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर जगन्नाथपुर हसनगंज प्रखंड के पैक्स अध्यक्ष का कहना है कि किसानों के हित के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना होगा, उनकी समस्याएं सुननी होगी। देखिए अमित शाह के साथ वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। संवाददाता आपके साथ खूब हो कराने जा रहा है। सर, पेक्स कोऑपरेटिव में किसानों के हित में कुछ खूब हो कराना चाह रहे हैं आप, और आगामी विधानसभा चुनाव भी है, इस मैटर में क्या कहना चाहेंगे? देखो, आप लोगों का आए हैं, मेरा आपका स्वागत है पत्रकार महोदय जी जी। आपने जो किसान के हित के बारे में कहा जी, तो किसान के हित में कोऑपरेटिव सेक्टर में जो सहकारिता विभाग है जी, इसमें सरकार के, चाहे भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, उनको निर्देश के अनुसार किसानों के हित को बारे में जो सोच भी रहा है, जी, तो सरकार की सोच तो है ठीक, लेकिन उसको सरजमीन तक धरातल पर लाने का काम करें, जिससे भारत कृषि प्रधान देश है। किसानों को सरजमीन तक में उनको लाभान्वित पहुंचाने के लिए सरकार प्रयास तो कर रही है, हो भी रहा है। जैसे अनाज का खरीदारी, धान का तो सरकार ने खरीदा है, गरीबों की गरीब के लिए चावल वितरण के लिए बनाए पैक्स के द्वारा खरीदा जाता है सरकार के निर्देशानुसार सरकारी रेट पर। वो पैक्स खरीद करके उनको चावल बना करके बिहार सरकार, भारत सरकार के गोडाउन में समर्पित करता है लोन लेकर के। तो ये कर रहा है, और अभी तक कोऑपरेटिव सेक्टर में फुल फ्लेजर कृषि प्रधान देश है, लेकिन उसको भी अभी समुचित रूप से सरकार करने के लिए शुरुआत की है, लेकिन अभी तक धरातल पर किसानों को लाभान्वित नहीं हो रही है। हम लोग सरकार से अनुरोध करेंगे कि 100% कोऑपरेटिव सेक्टर को किसानों के हित के लिए काम करें, और जिससे कृषि प्रधान देश है, कृषक अगर खुशहाल होंगे तो देश भी खुशहाल होगा। सवाल सर, एक और सवाल है कि इंडिया गठबंधन की बिहार में सरकार और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो बिहार में चुनाव होने जा रही है, 22 नवंबर तक उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। जी, तो अभी भारत सरकार की ओर से ACIR का जो लागू किया गया, जी, तो स्थानीय तौर पर बिलो सब जो देखा जा रहा है, कुछ मरे हुए व्यक्ति का नाम है, जो प्रेजेंट है उनका नाम नहीं है, उसको मृत कर दिया गया है। इस पर अभी
इंडिया गठबंधन के सारे लोग इसका विरोध में, जैसे राहुल गांधी और आरजेडी के और कम्युनिस्ट के, जो इंडिया गठबंधन के जो शामिल हैं, वो सारे लोग, सब नेता इस पर अभी विरोध कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक भी चली गई है बात। लेकिन जब बात सरजमीन पर जो आम जनता, गरीब गुरबा का जो नियम लागू किया हुआ था, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से ऐसा गरीब आदमी का भी नाम छूटते जाता है, जिसके पास चुनाव आयोग का जो निर्देश है और एक दो जैसे एक आधार कार्ड, जैसे आइडेंटिटी कार्ड, ये सब को जो वंचित किया था चुनाव आयोग। जिस गरीब को वह है कि उनकी जगह जमीन और सब नहीं है, कहीं पर बिहार सरकार के ज़मीन में रह रहे हैं, कहीं फुटपाथ में रह रहे हैं, वैसे भी व्यक्ति देश में हैं गरीब सब। कहीं कहीं मतदाताओं को भी जो गलत किया जा रहा है, उनको भी विपक्षी इंडिया गठबंधन के लोग सरजमीन तक उतर करके वो दिखाने का काम करते हैं। देख रहे हैं हम लोग टीवी चैनल में। तो उसका भी सुधार करने के लिए चुनाव आयोग अब सहमत हुए हैं। पहले तो चुनाव आयोग सहमत नहीं होते थे, लेकिन धरातल पर देश में सभी अमीर लोग नहीं हैं, सभी के पास दस्तावेज नहीं है। जैसा जैसा चुनाव आयोग ने किया था, उस परिस्थिति में तो लोग, बहुत ऐसे लोग, अभी 65 लाख तो समथिंग हजार वोटर का जो कटा। हम लोगों का कहना है कि लोग जो मृत्यु हैं तो उसको हम लोग स्थानीय तौर पर भी लो, जो सरकार का निर्देश के अनुसार काम कर रहे हैं। तो जो मर गया है उसको वोटर लिस्ट से हटाया जाए। ये एक वोट एक नागरिक को अवश्य है, क्योंकि भारतीय संविधान में वोट देने का अधिकार चाहे राष्ट्रपति का हो चाहे एक भिखारी का, एक वोट का महत्व उसका जो है वो उसका महत्व भी होगा। लेकिन जिस प्रकार से ये अनन फनन में ये बीच में किया गया, इस सब एसआईआर को बहुत बारीकी से लोगों को समय का अनुसार करना चाहिए, समय अवधि का गहन छानबीन होनी चाहिए। ये बात है घुसपैठी, लेकिन यहाँ घुसपैठी जो हैं वो सही, जो भारत के यहाँ के नागरिक हैं, हरिजन, आदिवासी, पिछड़े, सामान्य जो जाति के लोग हैं, जो यहाँ भारत के नागरिक ही हैं। इसमें तो देख रहे हैं कि घुसपैठी के साथ साथ यही लोगों को अंदाज़ लगता है कि घुसपैठी गरीब गुरबा को ही और लोगों को जो जीवित है उसको मृत किया है, जो मृत है उसको जीवित करते हैं। ये गहन परीक्षण नहीं हो पाए, क्योंकि धरातल में हम लोग ने देखते हैं जनप्रतिनिधि होने के कारण जो संपर्क होता है और इधर साटा गया है, उसमें भी बहुत ऐसा त्रुटि है कि लोग अब सुधार करने के लिए तैयार हैं। ऐसे भी चुनाव आयोग को भी दिल्ली में बैठ करके आप देखिएंगे तो नहीं हो सकेगा। आपका भी जो स्टाफ है, आपका जो निर्देश है, जो आपने दिया है, और आप भी सरजमीन लोगों से भी बात करके कि देखिए कि हाँ भाई एसआईआर गहन परीक्षण ये भी सही हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन विपक्ष ने इसमें बहुत कारगर कदम से उठाया है, तो लेकिन आज चुनाव आयोग को भी स्वीकार करनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट की भी में जो चल रहा है उसका भी निर्देश हुआ है कि जो सही निर्देश है सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है कि लोग कोई छूटे नहीं।
आप गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई आदमी छूटे नहीं है। किसी भी वर्ग जाति धर्म के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, वो नहीं छूटे। लेकिन जिस प्रकार के जो कर रहे थे, ये तो आम जनता के लिए ठीक नहीं था। उनको समय आप चुनाव के बाद करते गहन परीक्षण कीजिए। सही है, देश में हमारा 1 अरब 40-42 करोड़ आदमी हैं। ठीक है, कोई आया जय बांग्ला से, कोई आते हैं कहीं से आते हैं, ठीक है। समय रहते उनका गहन परीक्षण करके जो भारत के नागरिक हैं उनको रखें, जो विदेशी हैं वो यहाँ की नई नागरिकता नहीं प्राप्त करें। क्या है कि हमारे देश की जनसंख्या भी काफ़ी आबादी बढ़ चुकी है, जो कि कल हो करके हमारा देश भी उस जनसंख्या के बढ़ती आबादी को देखते हुए भारतवर्ष खुशहाल नहीं हो सकता है। खुशहाल जब होता है कि आपके देश के नागरिक को बारे में आप सोच करके ऊपर के जितना नेतृत्वकर्ता वाले हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस, वो लोग तो बारीकी से देखते हैं, सुनते हैं, तो डिसीजन सर्वोच्च न्यायालय सही दे ही रही है। और भारतीय संविधान के अनुरूप बाबा साहेब अम्बेडकर जो लिखे हैं भारत के नागरिकों के लिए, तो उनकी अधिकार को बरकरार रहे भारत के नागरिकों। ऐसी नहीं हो कि उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी तो भारत के जन्मीन मतदाता अगर उनका नाम अगर कटता है तो कल हो करके वो अधिकार से वंचित हो जाएंगे। वंचित हो जाएंगे तो ये दोष किसकी है? सरकार की, बिल्कुल न्यायपालिका की, चुनाव आयोग की। आप ही देश में नहीं है, भारतीय संविधान बना है सभी वर्गों सभी धर्मों का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हम लोग नहीं कहेंगे कि हम हैं, मेरा नाम मृत हो जाए, आज जो मृत है उनका नाम आ जाए, तो ऐसा नहीं हो। हम लोगों का भी सरजमीन में धरातल में देख रहे हैं जो बहुत ऐसे गरीब हैं, तो उनका भी कभी कभी रात में देख भी रहे थे। एक दास जी हैं रविदास, 73 वर्ष लगभग उम्र होता था, और उनका मृत घोषित किया गया। तो जो भी है, लेकिन ये गलत है। बिल्कुल जो मृत है उसको आप हटा दें, जो जीवित है उसको एंट्री करें। और ऐसे भी जो भी ये सारे लोग हैं भारत के नागरिक, जो एक्चुअल जो हैं, उस पर देखना है चुनाव आयोग को कि हाँ ये सही है। उस व्यक्ति को तो आपको रखना ही होगा, उनका अधिकार को समाप्त नहीं करना होगा। अभी जो खेला मेला, अब तो सुधार होने के लिए प्रयास किया जा रहा है, काफ़ी आंदोलन इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं, सरजमीन को तहकीकात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो सच्चाई है उसी को उजागर भी कर रहे हैं उस पर भी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट भी, चुनाव आयोग भी बात करने के लिए राजी मंदा हो गया है, और होनी भी चाहिए। भारत के नागरिक किसी भी मताधिकार से छूटे नहीं, और अपना अधिकार का प्रयोग करने के लिए हम लोग सरकार से, चाहे चुनाव आयोग से सिफारिश हम लोग अनुरोध करेंगे। जो भी जन्मीन भारत के नागरिक हैं, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे हरिजन हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सामान्य वर्ग के हो, सारे लोग जो भारत के नागरिक हैं उनका मतदान से अधिकार को वंचित नहीं, किसी भी सरकार के जो निर्देश अनुरूप जो उनकी लाभ मिलने वाली है उससे वो वंचित हो जाएंगे। तो आप कीजिएगा तो ये तो गलत है। लेकिन चुनाव आयोग सारे अपने आप का निर्देश पर, जो कि एक संस्था है और अधिकार है, वो अधिकार मिली है तो कर्तव्यों का भी पालन सुनिश्चित ढंग से करें, ताकि भारत के नागरिक
कोई भी हो उसका जो अधिकार है उनसे वंचित नहीं किया जाए। अपना परिचय सर। मेरा नाम है राधा उरांव। हमारा जगन्नाथ पैक्स के अध्यक्ष भी हैं और मुखिया जगन्नाथपुर के प्रतिनिधि भी हूँ। यही मेरा और जगन्नाथपुर पंचायत है, प्रखंड हसनगंज, अनुमंडल कटिहार, जिला कटिहार। सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को सरकार मान दे और हम लोगों के साथ ही बाल बच्चा है, हम लोगों के बाल बच्चे की भी रोजी रोटी चलना चाहिए। और जिस हिसाब से सरकार हमको कमीशन देती है, 90 पैसा जो कमीशन देती है, उस कमीशन से हम लोगों का गुजारा नहीं चलने वाला। छुट्टी के बारे में भी अनौपचारिक बातचीत में आप कह रहे थे कि आप लोग को छुट्टी नहीं दी जाती है। छुट्टी के विषय में तो पता चल रहा है, मैसेज भी आ रहा है कि नहीं, आप हम लोगों को सोमवार के रोज़ छुट्टी मिलेगी। उसके अलावे जो पर्व त्यौहार जो होते हैं, जो छठ पर्व है, दिवाली है, दशहरा है, इसकी छुट्टी जो है सो दी जाए। नई मशीन के बारे में आप बता रहे थे। नई मशीन के विषय में ऐसा हमारी खाद्य आपूर्ति मंत्री नीति सिंह के द्वारा ऐसा आदेश हो रहा है कि प्रत्येक डेयर के गोदाम पर जो है सो बीइंग मशीन लगेगा। तो बीइंग मशीन से जब हम लोग अनाज तौल करके देंगे तो हमें भी बीइंग मशीन से अनाज तौल के मिलना चाहिए, तभी तो हम जो है सो जनता को बीइंग मशीन से दे पाएंगे। और क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? और क्या अपील करना चाहिए कि आपको भी बीइंग मशीन से तौल के दिया जाए, हाँ। ताकि आप भी बीएल मशीन से हम भी जनता को आप तौल के दें, तौल कर दें ईमानदारी पूर्वक। सीमांचल न्यूज़ से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।